क्या आप जानते हैं लक्ष्मी जी क्यों बनी गरीब घर की नौकरानी? एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और फिर उन्होंने मन ही मन पृथ्वी लोक के भ्रमण का निश्चय किया और माता भी उनके साथ जाना चाहती थी। भगवान विष्णु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, हे देवी, आप मेरे साथ धरती लोक पर चल सकती हैं, परंतु आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त के अनुसार आप धरती लोक पर उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी की शर्त को स्वीकार कर लिया और दोनों धरती लोक के लिए प्रस्थान कर गए। जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो उस समय सूर्य निकल ही रहा था। धरती लोक का मौसम बड़ा ही सुहावना था। बारिश के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और इधर उधर देखने लगी। धरती की सुंदरता देख माता लक्ष्मी यह भूल गई कि वो भगवान विष्णु को वचन देकर धरती लोक पर आई हैं। इसी क्रम में माता लक्ष्मी ने उत्तर दिशा को देख लिया। उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस बगीचे में खुशबू भी आ रही थी। साथ ही उस बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल भी खिले हुए थे। माता लक्ष्मी बिना कुछ सोचे उस फूल के बगीचे में चली गई और उस बगीचे में एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी के हाथों में उस सुंदर फूल को देखा तो उनकी आंख आंसू से भर गई और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और साथ ही भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपनी शर्त याद दिलाई। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इस भूल के लिए आपको क्षमा नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपने माली के खेतों से उससे बिना पूछे फूल को तोड़ा है, तो वह चोरी जैसे पाप की श्रेणी में आती हैं। इसलिए हे देवी, आपको इस भूल की सज़ा के रूप में उस माली के घर 3 साल तक नौकरानी बनकर रहना होगा और 3 साल पूर्ण होने के बाद मैं आपको बैकुंठ धाम वापस बुला लूँगा। यह सुन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे स्वामी, मुझे आपके द्वारा दी गई ये सज़ा मंजूर है और मैं आपके आदेश अनुसार उस माली के यहाँ एक नौकरानी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करूँगी। इसके बाद भगवान विष्णु बैकुंठ धाम को वापस लौट गए। उधर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम वापस लौटने के पश्चात माता लक्ष्मी एक गरीब कन्या का रूप धारण कर उस माली के घर पहुँची। वहां पहुंचकर माता लक्ष्मी ने देखा कि उस माली के पास घर के नाम पर एक मात्र टूटी सी झोपड़ी थी और उस माली का नाम माधव था। माधव उस टूटी हुई झोपड़ी में अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। वह सभी उस बगीचे में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। फिर माता लक्ष्मी जब उसके आंगन में पहुंची तो माधव ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब कन्या रूपी माता लक्ष्मी ने माधव से कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कृपया आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दो, मैं आपके घर का भी काम कर दिया करूँगी। कृपया कर आप मुझे अपने घर में रख लो। माधव बहुत ही भला इंसान था। लड़की की बातें सुनकर उसे दया आ गई। फिर माधव ने कन्या रूपी माता लक्ष्मी से कहा, बेटी, मैं तो एक गरीब माली हूँ, बड़ी ही मुश्किल से मैं अपने घर का खर्चा चला पाता हूँ, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे इसी कमाई में गुजारा करना पड़ता। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर में रहना चाहती हो तो रह सकती हो। जैसा हम लोग रूखा सूखा खाकर रहते हैं, अगर तुम वो खाकर यहाँ खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव की ये बातें सुनकर माता लक्ष्मी वहाँ रहने को तैयार हो गई। माधव कन्या को झोपड़ी के अंदर ले गया और अपने परिवार के बाकी लोगों से मिलवाया और उनसे बोला कि आज से कन्या मेरी बेटी बनकर इस झोपड़ी में हम लोगों के साथ रहेगी। यह सुन माधव के परिवार वाले खुश हो गए। उधर माँ लक्ष्मी के आने के बाद दूसरे दिन माधव की इतनी कमाई हुई कि उसने शाम तक एक गाय भी खरीद ली। इसी तरह दिनों दिन माधव की आमदनी बढ़ने लगी। माधव के पास काफ़ी धन होने के बाद उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। इस तरह 3 साल बीत गए और जब अगले दिन माधव खेतों से काम करके अपने घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक महिला को देखा और वह समझ गया कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी है। उसका पूरा परिवार माता लक्ष्मी को देखकर हैरान हो गया। माधव ने हाथ जोड़ते हुए माता लक्ष्मी से कहा,
माँ, मुझे और मेरे परिवार को माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में आपसे खेत और घर में काम करवाया। इस अपराध के लिए हम सभी को माफ़ कर दो माँ। माधव के मुख से ऐसी बातें सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराते हुए बोली, माधव, तुम बड़े ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे इतने दिनों तक अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे परिवार के पास कभी भी धन और खुशियों की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी विष्णु जी के भेजे हुए रथ में बैठकर बैकुंठ वापस चली गई। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।